हिंदू धर्म में घर के दामाद अंतिम संस्कार कर सकते हैं या नहीं? हिंदू धर्म में अंतिम संस्कारों को लेकर कई नियम हैं। मृतक की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए उनका अंतिम संस्कार उचित रीति रिवाज से किया जाता है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि कई जगहों पर दामादों को शमशान घाट ले जाने या उनके द्वारा अंतिम संस्कार करने की मनाही होती है। तो कईयों के मन में यह सवाल आता है कि क्या दामाद अंतिम संस्कार कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसे विशेष नियमों और धार्मिक आदर्शों के अनुसार किया जाता है। अब कई नियम वक्त के साथ बदल रहे हैं। जैसे कि शास्त्रों में बेटों द्वारा ही केवल अंतिम संस्कार करने की बात कही जाती थी, बेटियों द्वारा नहीं, लेकिन अब बेटियां भी अंतिम संस्कार करती हैं। शास्त्र ने कुछ नियम क्यों बनाए हैं, इसके पीछे का कारण समझने के बजाय कई लोग केवल उस नियम का सख्ती और संकीर्णता से पालन करते हैं, जबकि हर चीज वक्त के साथ बदलती है और कई धार्मिक मान्यताओं और नियमों को भी वक्त के हिसाब से बदलने की आवश्यकता होती है। बेटियों को अंतिम संस्कार करने की मनाही क्यों? बेटियों को अंतिम संस्कार करने की मनाही होती थी क्योंकि लड़कियां स्वभाव से कोमल होती हैं और माना जाता था कि वो शायद शव जलने या जलाने की क्रिया को देखना सहन नहीं कर पाएंगी। इससे उनके मस्तिष्क को आघात लग सकता है। पर आज कई बेटियां दिल कठोर कर अपने माता पिता को अग्नि देने की क्षमता रखती हैं। तो ऐसे में इस नियम पर पुनर्विचार करने हैं। कुछ ऐसा ही नियम दामाद को लेकर है। क्या दामाद अंतिम संस्कार कर सकते हैं? हिंदू धर्म में अंतिम संस्कारों आम तौर पर मृतक के सबसे निकटतम पुरुष सगे संबंधियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि पुत्र, भाई या पोता। हालांकि कुछ समुदायों और परिवारों में यदि पुत्र या पोता उपलब्ध नहीं हैं, तो अन्य सगे संबंधी जैसे कि दामाद अंतिम संस्कार कर सकते हैं। लेकिन कई जगहों पर दामाद को भी अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति नहीं होती है। यह मनाही भी बेटी को ही लेकर जुड़ा होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से भले ही दामाद को परिवार का हिस्सा माना जाता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई दामाद अपनी पत्नी के परिवार से खुद को नहीं जोड़ पाते हैं। वो उसे दूसरा परिवार ही समझते हैं। हमारे समाज में बेटियों को पराया धन समझा जाता है और उसका विवाह किसी और परिवार में करके उसे किसी और को दान दे दिया जाता है। कन्यादान के पश्चात वह किसी और वंश और गोत्र से जुड़ जाती है और उसका अपने ही परिवार से नाता टूट जाता है। इस तरह उसका और उसके पति का लड़की के परिवार से कोई ऐसा धार्मिक संबंध नहीं रहता कि उसे आधिकारिक रिश्तेदार समझकर दाह संस्कार करने दिया जाए। हालांकि वक्त के साथ न केवल पिता पुत्र का रिश्ता बदला है, बल्कि पिता पुत्री का भी रिश्ता बदला है। अब कई लड़कियां न केवल कन्यादान की परंपरा में यकीन नहीं रखती, बल्कि एक बेटे की तरह अपने माता पिता का ख्याल रखती हैं और उनकी जिम्मेदारी निभाती हैं। इसलिए उन्हें दाह संस्कार के अधिकार से वंचित रखने के नियम को लेकर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। रही बात मुक्ति की या स्वर्ग या नरक की, तो शास्त्र इस बात को खुलकर कहते हैं कि यह पूरी तरह से आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आपकी आत्मा की गति कैसी होगी।